हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट नंबर 10। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके, ओनली वन टॉपिक टुडे we have discussed about the only one topic, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, आज हम वो वैलेंसी देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज द वैलेंसी। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स टू फॉर्म chemical bonds is known as a valency. Okay, when atoms of one element combines with the atom of another element, combined with the atom of another element to form a compounds, then do in fixed number of depending upon the capacities. Okay, then do the fixed number depend upon the capacity of the atom to form bonds। वो क्या बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। वही इसके आगे यहाँ पे है, the capacity of an atom of an elements to form a chemical bonds is known as its valency। okay, the valency of an elements, फिर देखिए क्या है। ठीक है, the valency of an element is decided, क्या डिसाइड करता है, by the numbers of valence electron। the valency of an element, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वह डिसाइड करती है कि what is the valence electrons of the atom, valence electrons in its atom। for example देखिए, the valency of carbon is 4। what is the valency of carbon? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। the valency of carbon is 4 and that of a hydrogen is 1। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। एंड कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो एंड सो one atom of carbon can combine with 4 atoms of hydrogen to form a methane molecule। ठीक है, ये मीथेन का क्या है, फार्मूला है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये हो गया कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस तरह से जो कार्बन का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, the valency of an element is known as valence of the elements combining capacity of the elements। okay, the valency of elements is decided to the valence electrons of an atom। क्योंकि आप जानते हैं जो valence electrons होते हैं वही क्या होते हैं, वो वैलेंसी होती है। ओके, ये हो गया आपका वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। देखिए, फिर से एक बार देखिए, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है, इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके वही इक्वल होता है किसके, वैलेंसी के। इन इट्स एटम और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, या कितना नंबर उसको चाहिए, या उसको कितना इलेक्ट्रॉन जो है चाहिए उसको 8 कंप्लीट होने में। कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होने में उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बैलेंस सेल। तो आगे बैलेंस सेल,
द वैलेंसी ऑफ ए मेटल, किसी भी मेटल की वैलेंसी आपको पता है कि मेटल एंड नॉन मेटल होते हैं। द वैलेंसी ऑफ मेटल एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो जितने भी क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही उनकी क्या होती है वैलेंसी होती है, ठीक है। देखिए कि वैलेंसी ऑफ द मेटल, जैसे आपको पूछा जाए, कोई पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल्स, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल, तो आप क्या कहोगे कि वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। किसमें? मेटल में। ओनली मेटल। सोडियम क्या है? मेटल है, ठीक है। सोडियम क्या है? मेटल है। और सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a1, क्या आ जाएगा 2a1। तो N1 क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यही इसका क्या है वैलेंसी। तो सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है, ओके। और जैसे मैग्नीशियम को होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जो आउटर मोस्ट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे आउटर में होते हैं, वही किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड इन मेटल्स, ठीक है, द वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। जो वैलेंसी इसकी होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह इसकी क्या होती है वैलेंसी। क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि द वैलेंसी ऑफ ए नॉन मेटल। अब यहाँ पे आपको क्या होता है नॉन मेटल की वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज यूजुअली इक्वल, किसके इक्वल हो रहा है? जो नॉन मेटल की वैलेंसी हो रहा है, यूजुअली इक्वल टू द 8 माइनस 8 माइनस मींस 8 में से माइनस करना है, 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। मींस जो नॉन मेटल की जो वैलेंसी अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, नॉन मेटल की वैलेंसी निकालने के लिए तो 8 में से आपको माइनस करना होगा क्या, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना आप जो है इसको निकालोगे, उतना उसको आप क्या करोगे माइनस करोगे, उतना उसको क्या करोगे माइनस करोगे, तो आ जाएगा इसका वैलेंसी। जैसे वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल क्या हो जाएगा 8 माइनस, लिखा गया है आपको देखिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, आ जाएगा आपको क्या वैलेंसी। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है नॉन मेटल से क्या है क्लोरीन, ये सभी क्या है नॉन मेटल, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 9 होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो फ्लोरीन का हो जाएगा 2 and 7 और क्लोरीन का हो जाएगा 2 8 7, ठीक। तो ये हो गया क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ये क्या है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट ये इसकी वैलेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या नॉन मेटल एलिमेंट है। तो नॉन मेटल एलिमेंट की जो वैलेंसी हम निकालेंगे तो क्या होगा, उसको हम 8 से माइनस कर देंगे, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 8 को हम 8 से माइनस कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका 7 है तो इसको हम 8 से माइनस करेंगे, 8 में 7 निकलेगा कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आई 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आया यहाँ पे 1 आया, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गए 1 हो गए। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो अब क्या करेंगे हम 8 में से यहाँ पे 7 को माइनस करोगे क्या आएगा 1 आएगा। सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन की वैलेंसी क्या आएगा 1। तो क्लोरीन की को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8 कंप्लीट कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी भी वैलेंसी तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा जो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स की जो है वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेटल की वैलेंसी होती है और नॉन मेटल की वैलेंसी होती है। तो मेटल की वैलेंसी आप क्या करोगे, ये आपको याद होना चाहिए कि वैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ रहा है तो आपको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद की जो है नॉन मेटल की जो वैलेंसी अगर आप निकालोगे तो उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको आप 8 से माइनस कर दीजिए, सब उसका क्या आ जाएगा वैलेंसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा वैलेंसी, उसको उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा वैलेंसी आ जाएगा। वैलेंसी कुछ है नहीं। ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक, बैलेंसी निकालना। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो होता है किसका लिथियम की वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। लिथियम की वैलेंसी 1 होता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 होता है। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है। जितने भी मेटल्स हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उनकी क्या हो रही वैलेंसी। जो नॉन मेटल है उसको आप 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, आपको क्या आ जाएगा वैलेंसी। ओके, ये आपका क्लियर हो गया वैलेंसी। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आ रहा है वो क्या आएगा टाइप्स ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा आपका टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैलेंसी, ठीक है, आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स पार्ट नंबर 11 में। आज बस आपको इतना ही बताएंगे कि वैलेंसी क्या होता है और वैलेंसी क्या निकाला जाता है कैसे। ठीक है, अब आप इसको बार बार रिवाइज करिए, रीड करिए, पढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी क्या होते हैं। ठीक है, आप उसको वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर जो है आपको नेक्स्ट डे हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी। ओके, थैंक यू।